कि मुस्लिम बच्चियों में जो रुझान बढ़ रहा है इर्तिदाद का, और ये बहुत खतरनाक चीज है, आगे चल के बहुत बदतरीन शक्ल इख्तियार कर लेगी। जी जी। लिहाजा अपनी बच्चियों को अच्छी तरबियत दो, उन पे नजर रखो, वो गलत रास्ते पे न जाएं। ये भी बड़ा अजीब जुल्म है कि एक तरफ से होता है तो उसको घर वापसी का नाम दिया जाता है, और दूसरी तरफ से होता है तो उसको लव जिहाद का नाम दिया जाता है। हम शासन और प्रशासन से बहुत मोहब्बत के साथ रिक्वेस्ट करते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन हमारी और आपकी जिम्मेदारी भी है कि अपनी बच्चियों को वक्त होने पर शादी कर दें, उनकी शादी के हवाले से ताखीर न करें। ऐसे ही जो बच्चियां हमारी शादी होने के बाद 30, 35 या 40 साल की एज में जो शादी की उम्र है अभी विधवा हो जाती हैं, तो बाद में समाज उनको मनहूस समझता है और उनके घर रिश्ते तक नहीं आते। ये गलत रस्म है भाई, इसको खत्म करो। अगर कोई बहन हमारी विधवा हो गई है तो क्या आप समाज उसको कबूल नहीं करेगा? आखिर उसका गुनाह क्या है? वो बहन विधवा हो जाती है, अब आप उसको नहीं एक्सेप्ट करोगे, अपने रिश्ते नहीं भेजोगे, खुदा ना खास्ता अगर वो गलत रास्ते पे जाती है तो उसका जिम्मेदार ये समाज भी होगा। हमारी बहनों की उम्रें बढ़ती चली जा रही हैं और वो उम्रें क्रॉस कर रही हैं, रिश्ते नहीं आ रहे गुर्बत की वजह से या आप लोगों की कानून जैसी डिमांड की वजह से। लिहाजा देखो, इस चीज को समझो आप लोग। इसी तरीके से मैं ये आपसे गुजारिश करूंगा कि जो औरतें ज्यादा तादाद होने की सूरत में ताद्दुद अज़वाज का भी इस्लाम ने कॉन्सेप्ट दिया है, जी जी। वो भी इसीलिए है ताकि हमारा मुआशरा बुराइयों से पाक हो। लिहाजा इस जानिब भी तवज्जो दी जाए। नंबर 3 में एक बात और कहना चाहता हूं, उलमाए किराम को चाहिए, जी जी हाँ, ताद्दुद अज़वाज के हवाले से ये मैं इसलिए कह रहा हूं आप लोगों से कि जी जी हाँ ना, उलमाए किराम भी बिल्कुल यकीनन आपने सही कहा, ये सभी को तवज्जो देना चाहिए। ये मैंने इसलिए कहा कि जो बहनें हमारी विधवा हो जाती हैं, इस्लाम ने पाकी के रास्ते दिए हैं। इस्लाम अमन की बात करता है, पाकीज़गी तहारत की बात करता है। इस्लाम में किसी भी सूरत में हरामकारी जायज़ नहीं है, लिहाजा इस्लाम ने वो रास्ते ही बंद कर दिए जो इंसान को बुराई की तरफ ले जाएं। तो तीसरी बात, उलमाए किराम को चाहिए, अइम्मे किराम को, कि वो जुमे के खुतबात अनावीन के तहत दें। इस सिलसिले में हमारी एक तंजीम है रोशन मुस्तकबिल, हम हर जुमे को अल्हम्दुलिल्लाह भारत के मजे हुए जी इस्तेदाद उलमा के जरिए लिखाए गए खुतबात को पेश करते हैं, और उसके लिए बाज़ाब्ता टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे हमारे ग्रुप बने हुए हैं। अइम्मे किराम राब्ता करें और उन खुतबात से फ़ायदा उठाएं ताकि जुमे के खुतबात के ज़रिए से पब्लिक के जहनों की तत्हीर हो जाए और एक पैगाम उन तक जाए। हमारे खुतबात अनावीन के तहत हो जाएं तो ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। एक बात और मैं आखिर में कह दूं, दरसे निज़ामी में बराए मुताला जिस तरह से अल-मुअतक़दुल मुंतक़द को शामिल किया गया है, ऐसे ये वक्त की ज़रूरत है। जैसे कि हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलीम नूरी साहिब क़िबला हफ़िज़हुल्लाह ने अपनी गुफ्तगू के दौरान जिक्र किया था, अब ये वक्त आ गया है कि अपने निसाब में मतलउल क़मरैन को शामिल किया जाए। इसी तरीके से सिराजुल हिंद अल्लामा शाह अब्दुल अजीज की तोहफ़े इस्ना अशरिया को भी शामिल किया जाए। ऐसे ही मुजद्दिद अल-फ़सानी जो अपने अहद के नाबग़े रोजगार और कितने बड़े आलिम रब्बानी थे, जिन्होंने अकबरी इल्हाद के ताबूत में कील ठोक दी और जिनकी इल्म और इरफान के सामने बड़े बड़े दरबारी सूफियों और बड़े बड़े नाम निहाद मौलवियों का नातिका बंद हो गया। मुजद्दिद अल-फ़सानी ने अपने अहद में रद्दे रवाफिस के नाम से एक जबरदस्त शाहकार पेश किया था, उसको भी दाखिले निसाब किया जाना चाहिए। उनके मकतूबात को भी दाखिले निसाब किया जाए, चूंकि हमारे तलबा के अंदर असरे हाजिर के जो चैलेंजेस हैं उनके हवाले से भी बेदारी आना चाहिए ताकि वो उम्मते मुस्लिमा की बेहतरीन रहनुमाई कर सकें। आखिर में एक चीज में प्रशासन से बड़ी मोहब्बत के साथ, एज ए सिटीजन ऑफ कंट्री, आप हमारे बिरादरान हैं। मुझे याद है जब हम ताजुश शरिया नव्वरल्लाहु मरक़दहू के जनाजे में आए थे तो हमारे बिरादरान बरेली जो हिंदू भाई हैं वो अपने मकानों की छतों से पानी